ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कॉमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि 15 फरवरी यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और ये है 15 फरवरी थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार का स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ और कैंडलस्टिक पैटर्न पे। चलिए, निफ्टी 50 का सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपना कमेंट देना ना भूलें। और उसके अलावा जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जीपीएस मार्च बैच यानी कि मार्च का जो हमारा जीपीएस बैच होता है, गाइडेंस, पार्टनर और सपोर्ट, वो शुरू होने वाला है। उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है आने वाले कल से यानी कि 16 फरवरी से और ये रहेगी अगले सप्ताह तक। तो फटाफट जाके रजिस्ट्रेशन कराएं। कैसे कराएंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्हाट्सएप का एक नंबर है, उस पर अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। आपको वहां पे टीम बताएगी कि क्या हमारे टर्म्स कंडीशन है, ताकि आप उस प्रोसेस को ज्वाइन करें और मार्च के मंथ में बनाए शानदार प्रॉफिट केएनपी टीम के साथ जुड़कर। चलिए, अब बात करते हैं सबसे पहले बृहस्पतिवार 15 फरवरी निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। देखिए, हम हमेशा बताते हैं कि डेटा पॉइंट को समझना क्यों होता है। समझना इसलिए होता है डेटा पॉइंट को कि जो आज कारोबार हुआ बाजार में उसके बेसिस पे डेटा बनता है और उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कल क्या हो सकता है। अगर कुछ भी नेगेटिव होता है या कुछ भी पॉजिटिव होता है या न्यूट्रल होता है, बाजार में कोई भी उथल पुथल नहीं होती है, तो उसका असर क्या दिखने वाला है अगले दिन पर। इसलिए डेटा पॉइंट्स को बताना बहुत जरूरी होता है। चलिए, तो सबसे पहले निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि 14 फरवरी वेडनेसडे के दिन, वो थी 21,850। अब देखिए, हमने क्या बताया था आपको एक दो दिन पहले की वीडियो में कि जब तक 21,750 के ऊपर रहेगा हमें तेजी रखनी है थोड़ी थोड़ी, यानी कि तेजी की संभावना रहेगी। और जैसे जैसे 850 के ऊपर की क्लोजिंग देगा बाजार तो हमें तेजी और अच्छी दिखेगी। और कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि निफ्टी एक बार 19,925 या 950 तक के लेवल दिखा सकता है और आज वही हुआ बाजार के अंदर। तो देखिए, ओपनिंग जो बाजार ने दी वो थी एक गैप अप ओपनिंग, तकरीबन 67 पॉइंट की यानी कि 66 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग और बाजार ओपन होता है 21,907 21,907 के लेवल पे। और ये अच्छी गैप अप ओपनिंग थी, मगर देखिए हुआ क्या, जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुई तो कल जो लोग पोजीशन लेके गए थे, क्योंकि डर का माहौल है अभी भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लियर रास्ता है कि बस इसके ऊपर गया तो अब आपको 22,000 और 23,000 के लेवल दिखेंगे। डर का माहौल इसलिए है क्योंकि पैनिक है, वोलेटाइल है बाजार। और फरवरी के मंथ में औसतम देखा गया है कि बाजार नेगेटिव रिटर्न देता है जनवरी और फरवरी के मंथ में, तो इसलिए बाजार के अंदर एक पैनिक सिचुएशन हुई। और सुबह सुबह जहां पर बाजार खुला 21,907, वहीं से हमने बाजार के अंदर एक गिरावट देखी और 9:40 पे बाजार आ चुका था अपने कल के लेवल से भी नीचे यानी कि 21,825 के आसपास में। वहां से फिर दोबारा तेजी देखी और कहां तक, वापस से 21,900 तक। तो देखिए, वोलेटाइल कितना रहा शुरुआत के 15-20 मिनट के अंदर, मगर उसके बाद बाजार ने 10 बजे, ठीक 10 बजे के टाइम पर अपना जो डे लो बनाया वो था 21,795, 21,795। अब कल की वीडियो में क्या बताया था रेजिस्टेंस और सपोर्ट में, और जैकपॉट ट्रेड यही होती है कि 21,810 सपोर्ट बताई थी, पहली इमीडिएट सपोर्ट बाजार के लिए।
यहां पर अगर बाजार आता है, रुकता है, संभलता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको यहां से तेजी करनी है। और तेजी अगर जिन्होंने भी बताए हुए सपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड किया तो उन्होंने बनाया शानदार प्रॉफिट अगले 15 मिनट के अंदर। क्यों? क्योंकि बाजार गया 21,795 से 21,900 सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर। तो तकरीबन 105 पॉइंट की तेजी यहां पे आपने ली और उसके बाद बनाया होगा शानदार प्रॉफिट। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आज का जो डे हाई था, देखिए बाजार ने फिर दोबारा से 900 के लेवल पे जाके रुका, बार बार उसमें वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। 900 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और बल्कि 900 नहीं, अगर हम बात बताएं तो कल बताया था 880। नोट करिए अब ये पॉइंट, 21,880 आपको बताया था रेजिस्टेंस है। सुबह वो टूटा गैप अप ओपनिंग के बाद, मगर बाजार ने उसको फिर नीचे ले लिया, यानी कि उसको रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट किया। अब आप चार्ट में ध्यान से देखिए, जो स्क्रीन पे खुला हुआ है 10:30 बजे से, बल्कि हम बात करें तो तकरीबन सुबह के ओपनिंग के बाद से लेके और 1:25 तक बाजार 21,880 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर करी थी 21,880 रहेगा रेजिस्टेंस बाजार के लिए, और वो प्रूव हुआ। और वो ब्रेक कब हुआ? बड़ी बाइंग या गैप अप ओपनिंग। तो सुबह गैप अप ओपनिंग ने उसको जरूर सपोर्ट बनाने की कोशिश की, बट पैनिक सेलिंग आनी ही आनी थी। प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे, पैनिक सेलिंग इज नॉट अ राइट वर्ड। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाजार नीचे गया और उसके बाद पूरे वक्त इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। और जब ब्रेक किया तो वो वक्त था 1:35 आफ्टरनून में, जब बाजार ने शानदार बाइंग करी और 21,880 के जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके बाजार ने आज का जो डे हाई बनाया वो था 21,994, माफ कीजिएगा 21,954। आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप अगर देखेंगे तो तकरीबन 159 पॉइंट का गैप देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों में हमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिख रही थी निफ्टी बैंक में, आज भी वोलेटिलिटी बरकरार रही। पहले तो नीचे के स्तर पे बाजार रुकते हुए, संभलते हुए दिखा, और फिर ऊपरी स्तर पे हमें दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग दिखे, और यही बाजार में अब रहेगा। और आज का जो थंबनेल है, ब्रेकआउट कब देगा बाजार निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडेक्स, उसके लिए आगे के पार्ट में आपको बताएंगे। क्लोजिंग समझ लेते हैं फटाफट। 21,911 अच्छी क्लोजिंग, 71 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया अपने पुराने दिन के मुकाबले, और बाजार बंद हुआ है 21,911। अब देखिए निफ्टी थोड़ा सा आज रुक रहा है। आज बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था निफ्टी के ऊपर कि उसको ब्रेकआउट देके 22,000 के लेवल पे पहुंचने का, बट वहां पे रुका, ठहरा, थमा। उसका एक प्राइमरी रीजन जो समझ आ रहा है वो ये कि आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, जिसकी वजह से वहां पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। अब क्या कल भी ये दबाव रहेगा या कल हमें ब्रेकआउट साफ साफ दिखेगा निफ्टी के अंदर, उसके लिए आगे के पार्ट में बात करेंगे। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है बृहस्पतिवार 15 फरवरी का, थर्सडे का, और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। दोस्तों जैसा हम बार बार आपको बताते हैं कि हमारा जीपीएस का जो बैच है मार्च का, देखिए हमने प्रॉमिस किया था फरवरी मंथ में आपका पैसा डबल चैलेंज, और वो करके दिया, और उसके बाद ही अनाउंसमेंट किया है कि मार्च का जो जीपीएस बैच है वो। अब ये जीपीएस होता है क्या है? गाइडेंस पार्टनर सपोर्ट, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा बैच होता है। नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। प्लीज कॉल ना करें, कॉल अलाउड नहीं है इस नंबर पे, कोई भी कॉल आपका नहीं उठाएंगे। बट अगर आप मैसेज ड्रॉप करते हैं, कैसे आप जुड़ना चाहते हैं, ये एक पेड सर्विसेज है, हम पहले बता देते हैं, और आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो आप फटाफट इस नंबर के ऊपर अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे हमने बताया रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं कल से, यानी कि 16 फरवरी से, और रहेंगे एक सप्ताह तक। और जो भी हमारे जीपीएस बैच में लोग ज्वाइन करते हैं उन्हें पता है कि हमारी सीटें बहुत जल्दी ओवरफुल हो जाती हैं, मतलब कि लिमिटेड सीटें और लोग बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। चलिए अब निफ्टी बैंक के लिए फटाफट। प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी? एक्सपायरी का दिन था निफ्टी बैंक का, और वहां थी हमने तेजी देखी, शानदार तेजी। कहां से? 44,800 के लेवल से। और वो एग्जैक्ट पॉइंट बताया था हमने जहां से आपको खरीदारी करनी है, वो था 44,850 का लेवल। और तेजी कहां तक देखी थी? 46,100 तक की हमने तेजी देखी थी कल, यानी कि 1,000 पॉइंट से ज्यादा तेजी। तो वहां आपका प्रीमियम बना था बहुत शानदार। क्लोजिंग कहां देकर गया था? 45,908 के लेवल पे, यानी कि 46,000 से नीचे। बट निफ्टी बैंक अब हल्का हल्का ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? आज की ओपनिंग देखते हैं। आज बाजार ओपन हुआ 119 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ, और बाजार ओपन होता है निफ्टी बैंक 46,027 46,027 के लेवल पे। ओपनिंग तो हुई शानदार गैप अप ओपनिंग, मगर वहां पे बाजार रुका नहीं। क्यों?
प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि लोग जहां पे कल बंद करके गए थे अपनी पोजीशन, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो कोई भी रिस्क ले, और इसी रिस्क को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना फटाफट पोजीशन को काटा। आपने भी अगर ये काम किया है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। कुछ लोगों ने पुट की पोजीशन सुबह ली थी, ओनली कल बीटीएसटी में ले रखी थी, हमें कमेंट आए थे, उनका भी अगर उन्होंने संयम रखा होगा तो सुबह सुबह जब बाजार नीचे गिरा प्रॉफिट बुकिंग, हमने उनको कमेंट करके भी लिखा था, तो आपका बना होगा वहां पे शानदार प्रॉफिट। बस संयम रखना है एनालिसिस के साथ, बिना एनालिसिस के संयम रखेंगे कुछ नहीं होने वाला। ओपनिंग के बाद देखिए बाजार में आई प्रॉफिट बुकिंग और बाजार आया नीचे, कहां पर, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा। पहला तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या बताया था हमने, 45,750, यानी कि सोचना है वहां पे, आपको खरीदने की सोचना शुरुआत कर देनी है। बट बहुत अच्छा सपोर्ट था 45,480, जो कि आज हमें देखने को नहीं मिला। और यहां पर आप देखेंगे चार्ट में भी 9:55 पे बाजार था अपने डे लो के लेवल पे, और वो थे 45,590, यानी कि 45,590 के लेवल। और उसके बाद वहां से जैसे ही बाजार ने 45,750, जो कि सुबह तक था सपोर्ट, बाद में प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में नीचे आया बाजार उससे, और जब दोबारा से 45,750 को ब्रेक किया बाजार ने एक अच्छी बाइंग के साथ, तो पूरे दिन बाजार उस लेवल पे देखने को नहीं मिला। तो सपोर्ट पे उम्मीद कीजिए कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करने के लिए, एंट्री करने के लिए, ऐसा नहीं कि सारा पैसा लगाएं, मगर अगर आपने वहां थोड़ा बहुत भी पैसा लगाया है तो कमेंट करने में शर्माए ना। 45,750 से जो आज तेजी देखी गई, वो मैं बताऊंगा वो है आखिरी के वक्त 46,298, 46,298, तकरीबन 46,300 के लेवल। और ब्रेक क्या क्या हुआ, 46,250 के भी लेवल बाजार ने ब्रेक किया, यानी कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस डेटा के बेसिस पे भी है और नंबर के बेसिस पे भी है। 46,250 आप देख रहे होंगे कि आखिरी के वक्त में बाजार ने बहुत कोशिश की, करीबन 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक स्ट्रगल करता रहा, और उसको आखिरी में बाजार ने ब्रेक किया, मगर क्लोजिंग 46,250 से ऊपर नहीं करके गया। तो आज के डे लो और डे हाई पे गैप 508 पॉइंट का, 708 पॉइंट। और अब हम बात करते हैं अपने सपोर्ट पे। 45,750 के लेवल पे अगर आपने खरीदा है सपोर्ट पर, थोड़ी सी क्वांटिटी ही चाहे खरीदी हो, तो देखिए कितना शानदार प्रॉफिट बन रहा है आपका। मतलब उसके बाद जो रेजिस्टेंस हमने बताया था वो सीधा सीधा रेजिस्टेंस, मतलब थोड़े बहुत तो हर्डल आपको आएंगे, मगर मेजर रेजिस्टेंस बताया था 46,250, और वहीं पे जाके बाजार रुका है। तो देखिए कितना शानदार प्रॉफिट बना। तो कमेंट करके मतलब ना आ जाए, अच्छा नहीं लगता कभी बार। क्लोजिंग समझ लेते हैं, 46,219, तकरीबन 311 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया निफ्टी बैंक आज बृहस्पतिवार। और क्लोजिंग में एक चीज साफ साफ दिख रही है कि बाजार निफ्टी बैंक जो कई दिनों से नीचे था, और इस महीने में, फरवरी के महीने में, बजट वाले दिन बाजार ने अपना जो अभी तक का फरवरी का महीने का जो उनका ऑल टाइम मतलब मंथ का जो हाई है वो है 46,900। शायद लग रहा है डेटा को देख के या मोमेंटम को देख के कि बाजार आने वाले दिनों में शायद ये लेवल आपको दिखाएगा दोबारा से, जैसे ही 46,600 के लेवल को ब्रेक करता है। तो चलिए बिना किसी देरी करे फटाफट समझते हैं शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, यानी कि 16 फरवरी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या निकल कर आते हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। बड़ी रिकवरी कल हमने देखी थी बाजार के अंदर बुधवार के दिन, आज फिर से एक अच्छी रिकवरी देखी बाजार में नीचे के लेवल से। अच्छी बात है, नीचे के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आने से ये एक फायदा होता है कि नीचे के लेवल पे जो दोबारा से बायर्स जो सुबह सुबह अपना माल बेच के जा रहे हैं, वो दोबारा से सोचते हैं कि यहाँ पे दोबारा से एंट्री करें, यहाँ से फिर से तेजी दिखाएं, और वही लोग दोबारा से तेजी करते हैं बाजार के अंदर। ये भी आप चीज समझिएगा, जब भी सुबह सुबह प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हैं, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, जो कोई भी उथल पुथल नहीं थी, ना तो यूएस के फ्यूचर्स में, ना एशियन मार्केट में, ना यूरोप के मार्केट में, तो वो ही बायर जो प्रॉफिट बुक करके गए हैं सुबह, वो दोबारा से एंट्री करेंगे बाजार में नीचे, और वो नीचे क्या होता है, सपोर्ट पे, और वहां से तेजी दिखाएंगे दोबारा से आपको। ये बहुत छोटे छोटे ऑपरेटर्स के तरीके होते हैं जो कि आप भी अब धीरे धीरे समझ जाएंगे। निफ्टी 50 का सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या है, देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस से बार बार एक चीज समझ आ रही है, अच्छा है कुछ लोग गलत कमेंट करते हैं, बट बहुत से लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो उनको दिल से धन्यवाद। और जैसा हमने बताया कि रेजिस्टेंस, आप बहुत सारा अपना ईमानदारी मेहनत का पैसा मार्केट में गंवा देते हैं, उसके लिए हमारी कोशिश है, देखिए आपके ऊपर है, आप चाहते हैं ज्वाइन करना मार्च का जीपीएस बैच, जरूर ज्वाइन कीजिए हमारे साथ। टेलीग्राम चैनल तो है, हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ फ्री एनालिसिस शेयर करें, बट जब पेड सर्विसेज आप लेते हैं तो उससे हमारे को भी एक
अटैचमेंट मिलता है आप लोगों के साथ 1-to-1 कनेक्ट करने का, प्लस कुछ सिखाने का और आपका पैसा बनाने का। तो इस बात पे गौर कीजिएगा। और मार्च का जो हमारा जीपीएस बैच है जिसकी रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होने वाली है, उस पर फटाफट व्हाट्सएप नंबर देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज ड्रॉप करके व्हाट्सएप पे, और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस बात करते हैं। अब तेजी दिख रही है निफ्टी के अंदर, मगर थोड़ा सा दबाव है। आज बहुत परफेक्ट डे था निफ्टी के लिए, मगर एक्सपायरी को नजर में रखते हुए हम आज का दिन एक्सक्यूज दे सकते हैं निफ्टी इंडेक्स को कि आज 22,000 को ब्रेक करने के लिए उसके लिए पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मगर आज वो नहीं कर पाया। हालांकि आईटी सेक्टर भी अब थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होते हुए दिख रहा है, फार्मा भी इंप्रूव होते हुए दिख रहा है, उसके बावजूद। और सबसे अच्छी बात एचडीएफसी बैंक, याद कीजिए जहां पे बहुत बड़ी गिरावट थी जनवरी के महीने में, मूड माहौल सब कुछ बिगाड़ दिया था, वहां पर आज हमने 2.5% की तेजी देखी है, जिसकी वजह से निफ्टी बैंक में मोमेंटम हमें अच्छा दिखने को उम्मीद कर रहे हैं। निफ्टी में भी होनी चाहिए मगर आज हुआ नहीं बस, मगर कोई बात नहीं। रेजिस्टेंस 21,950, देखिए बाजार से नीचे क्लोज करके गया और बिल्कुल इसी लेवल पे जाके बाजार ने आज का अपना डे हाई बनाया था। तो फिलहाल के लिए छोटा रेजिस्टेंस 21,950, बहुत बड़ा नहीं है, हो सकता है कल ही गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार इसको तोड़ दे। तो 21,950 रहेगा रेजिस्टेंस अभी के लिए। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,050, कल भी था, इंटैक्ट है, आज भी है, कोई चेंज नहीं है 22,050, क्योंकि फरवरी के महीने में एक बार भी 22,050 के ऊपर की हमने क्लोजिंग ही नहीं देखी। जब क्लोजिंग ही नहीं देखी तो हम ऑल टाइम के हाई के सपने कैसे देख लें? तो पहले क्लोजिंग, उसके बाद ऑल टाइम हाई के सपने। तो 22,050 को हम मान के चलते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग होगी, यहां पे सेलर्स एक्टिव होंगे और बनाएंगे यहां पे शानदार प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि 2 दिन के अंदर, बुधवार से लेके आज बृहस्पतिवार, सिर्फ 2 दिन के अंदर बाजार कहां से आ रहा है? 21,550 के लेवल से 22,000 के लेवल पे। नहीं, इतनी बड़ी तेजी अगर दिखा रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग, अगर जो लोग नहीं करते ना, ऑपरेटर जो होते हैं, वो 10-10, 20-20 पॉइंट पे काम नहीं करते, वो 500,000 पॉइंट पे काम करते हैं। तो इसलिए बाजार में हम, मतलब हम अपना नहीं कहते, बट ऑपरेटर के साथ काम कीजिए, बाकी आप समझदार हैं। तीसरा 22,125 खुला नीला आसमान, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल्स के पास में। तो कल के लिए 22,050 पे पैनी नजर रखनी चाहिए आपको। अगर इससे ऊपर जाता है तो तेजी, और यहां पे आके रुकता है तो प्रॉफिट बुकिंग। और 22,125 को ब्रेक करता है, खुला नीला आसमान आपको बहुत तेज दिखाएगा 22,250 को भी ब्रेक करते हुए, इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। तो ये है निफ्टी के लिए, हमने जैसा कि आप बताया कि ब्रेकआउट कहां देगा, अब आपको क्लियर इंडिकेशन हो चुका है। 22,125 के ऊपर रुकता है, सिर्फ 5 मिनट प्रॉफिट लेके जाएंगे। 22,050 के ऊपर रुकता है, शानदार प्रॉफिट लेके जाएंगे। अब सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। तो पहला सपोर्ट 21,810 के लेवल, कल भी बताया था आपको एक लेवल, आज दोबारा बता रहे हैं 21,810। अगर कल बाजार हल्का सा भी नर्वसनेस दिखाता है तो फिलहाल बाजार में नीचे के लेवल पे एंट्री करनी है। तो यह है सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल के लिए। दूसरी सपोर्ट 21,750 आने की उम्मीद थोड़ी कम है, क्योंकि यूएस के फ्यूचर्स भी अच्छे हैं, ग्लोबल मार्केट के संकेत भी ठीक है, और एफआईआई का हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन नेगेटिव से पॉजिटिव होते जा रहे हैं, यानी कि बाइंग करके जा रहे हैं। तो ये सारे संकेत दिखा रहे हैं कि फिलहाल कल अगर कोई नेगेटिव न्यूज आई तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, पूरी वीडियो के दौरान उसका देखिए लिंक भी आता है, मुनाफा ट्रेडिंग के नाम से, उस पर जरूर शेयर कर देंगे कि अलर्ट रहें, यानी कि आज ना अगर ट्रेड करें तो कोई बात नहीं, मगर अलर्ट रहें, नीचे के लेवल से बाय करें या फिर ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही बाय करें। ब्रेकआउट कब होता है? जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, तो ब्रेकआउट आता है। और सपोर्ट इंपॉर्टेंट पे एंट्री करते हैं तो क्या होता है? प्रॉफिट बुकिंग होती है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग आती है। इस बातों पे गौर रखेंगे। 21,750 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मतलब उम्मीद थोड़ी कम है, बट आ जाए तो बहुत अच्छा। और तीसरा 21,680, आने की उम्मीद बहुत कम है, मगर अच्छी सपोर्ट है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट पॉजिटिव टेरिटरी में जाते हुए दिख रहा है, मगर अभी भी थोड़ा सा भरोसा कम है, हल्का सा। और वो हल्का सा भरोसा कब ब्रेक हो जाएगा हमारा? जैसे ही 46,600 के लेवल की क्लोजिंग दे दे, बस जैसे ही 46,600 की क्लोजिंग दे दे। ध्यान रखना ये नहीं कि रनिंग टाइम में, अगर रनिंग टाइम में लेना है तो भी आप ले सकते हैं, मगर जैसे जैसे उससे ऊपर जाएगा तेजी की संभावना दिखेगी निफ्टी बैंक में। 47,000 से 48,000 पता भी नहीं चलेगा आपको कैसे आ गया निफ्टी बैंक।
बुलिश हो रहा है धीरे धीरे। निफ्टी बैंक बहुत डरा रहा था और अब बुलिश हो रहा है पिछले 2-3 दिन के डेटा को देख के, सेंटिमेंट्स को देख के। तो निफ्टी बैंक के ऊपर पहले बता रहे थे निफ्टी में ज्यादा फोकस करें, अब थोड़ा थोड़ा निफ्टी बैंक के ऊपर भी फोकस करें। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। पहला 46,250। देखिए आखिरी में बिल्कुल आपने देखा होगा एक फाइट रही बियर और बुल के बीच में कि क्या 46,250 के ऊपर की क्लोजिंग या 46,250 के नीचे की क्लोजिंग। तो जो प्रोविजनल क्लोजिंग आई उसने साफ साफ दिखा दिया कि भैया फिलहाल 46,250 यानी कि 46,250 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये नंबर जो है ना इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं। आप लोग समझेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग काम करेंगे, सीखेंगे कि एनपी टीम के साथ कि 250 एक नंबर हम जो बताते हैं ना, इससे ऊपर अगर जा रहा है, रुक रहा है, संभल रहा है तो तेजी करनी है, इससे नीचे आ रहा है तो घबराना नहीं है, पुट में एंट्री करनी है। ये सिंपल से लॉजिक्स हैं। उम्मीद करते हैं आप सीख रहे होंगे। कमेंट करने में ना शर्माएं। और भी नंबर बताएंगे, 250 तो आपको याद हो ही गया होगा। दूसरा 46,450 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इससे ऊपर जाएगा तभी 47,000 आएगा, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है। मगर 46,450 रहेगा बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कल के लिए। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है निफ्टी बैंक के लिए। देखिए हर दिन इंपॉर्टेंट होता है, मगर कल क्यों? आज जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में हल्की सी तेजी दिखी गई और स्पेशली प्राइवेट बैंक में, एचडीएफसी जैसे बैंक में, तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में प्राइवेट बैंक थोड़ा सा परफॉर्मेंस में अच्छा दिखाएंगे। और वो जब वो अच्छा दिखाएंगे तो निफ्टी बैंक ऑब्वियस है कि वो भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। तो यहाँ पे कल 46,450 रहेगा बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तेजी करेगा, फट से सपोर्ट बन जाएगा, बट तब तक रेजिस्टेंस। और तीसरा 46,650। 46,600 भी है रेजिस्टेंस, मगर 46,650 ब्रेक होने के बाद तेजी में जो मजा आएगा वो मजा आप समझेंगे कि अच्छा पैसा बनेगा। तो ये 3 है रेजिस्टेंस बाजार के लिए निफ्टी बैंक में कल यानी कि शुक्रवार के लिए। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं कि कहां पर आए। तो क्योंकि अगर हम पिछला ट्रेंड देखें बाजार का तो रेड ग्रीन एक दिन बड़ी तेजी, एक दिन बड़ी गिरावट, एक दिन बड़ी तेजी, एक दिन बड़ी गिरावट, यही चल रहा है। पर पिछले 2 दिन से बाजार रुका है, यानी कि कल भी बड़ी तेजी दिखाई, उससे एक दिन पहले भी बड़ी तेजी दिखाई, यानी कि मंगलवार बड़ी तेजी, बुधवार बड़ी तेजी, बृहस्पतिवार तेजी। तो शुक्रवार क्या होगा? अगर हल्का सा भी नीचे आता है ना तो एंट्री करनी है। और वो क्या है लेवल? सबसे पहला सपोर्ट 40,050 आता है। उम्मीद करनी है कि एंट्री करने की छोटी सी पूंजी के साथ, जैसे कि कल की वीडियो में बताया था कि जैसे ही बाजार नीचे आए 45,750 के लेवल पे, तो वहां पे एंट्री करने की पोजीशन करनी है थोड़ी सी पूंजी के साथ। डरे नहीं, थोड़ी सी से करेंगे तो नीचे अगर 100-150 पॉइंट जा भी रहे निफ्टी बैंक तो डरना नहीं है, क्योंकि पता है इंपॉर्टेंट रजिस्टर सपोर्ट है, तेजी करेगा यहां से। दूसरा 45,850 यहां पर आता है तो यहां पे थोड़ी और ज्यादा तेजी करनी है। मतलब अगर पहले 10 रुपए लगा रहे हैं तो यहां 50 रुपए लगा सकते हैं। ये है हमारा आपको इंडिकेशन निफ्टी बैंक के लिए। कल थोड़ी उम्मीद कम है, मगर आ जाए तो वाही वाह। और सबसे इंपॉर्टेंट इम्पॉसिबल है कल के लिए, इम्पॉसिबल लिख लीजिएगा 45,550 आना, इसलिए हम बताएंगे ही नहीं। इम्पॉसिबल सिचुएशन हो, इस सपोर्ट पे आ जाए तो क्या करना है? वेट एंड वॉच। खरीदना नहीं है, वेट एंड वॉच करना है। हर वक्त खरीदना नहीं होता, वेट एंड वॉच। अगर इस रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, माफ कीजिएगा, बाजार ने, तो वो रिवर्सल के संकेत भी दिखा सकता है। क्योंकि आप ट्रैप होने से बचिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है मार्केट में? ट्रैप होने से बचिए। तेजी 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 अचानक से सबसे ऊपर के लेवल पे खरीद लेते हैं। आज भी कुछ लोगों ने हमें कमेंट करके बोला कि 46,250 के ऊपर खरीद लिया। क्यों? 46,250 को रुकने दे, संभलने दे, क्लोजिंग देने दे, उसके बाद खरीदेंगे। रनिंग मार्केट में आप क्यों खरीद रहे हैं? आप देखिए ना, पूरे दिन 46,250 के लेके लड़ाई चलती रही बायर और सेलर्स के बीच में। और जैसे ही 46,250 को ब्रेक करके 2 मिनट रुका, आपने फट से खरीद लिया। कोई भी कैंडल उससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे रहा है ढंग से, तो क्यों आप खरीद रहे हैं? ऐसा ना करें। तो चलिए, ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए शुक्रवार यानी कि 16 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और जैसा कि हमने बताया, हमारा जीपीएस बैच लास्ट में ये नंबर है स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं जीपीएस बैच का। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी कल से। तो बिना देरी करें जीपीएस बैच को ज्वाइन करें मार्च के, जो कि एक पेड सर्विसेज है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।